जो आपके सामने मैंने अभी तक बयान किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब फ़ज़ील अहमद साहब का, हमारे साथ अटैच हो चुके हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुशामदीद और बहुत-बहुत तमाम नाज़रीन का भी जो हमारे साथ मौजूद हैं और फ़ज़ील अहमद साहब को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का जो ड्रामा है, वो चला, लेकिन क्या वही और 12 दिना जो जंग हुई है जी। इज़राइल के साथ, उसका भी असर हुआ है उन लोगों के ऊपर। हुँ, ये बात कहीं से भी ये तो मैं बार-बार कहता हूँ ना कि वेस्टर्न मीडिया को ना देखिए, ना सुनिए, ना उसको हुँ, ओपन हुँ, कीजिए, हुँ, टचे मत कीजिए उसको। ये पूरा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया का है। कहीं कोई सोशल मीडिया में जैसे ही वेनेजुला की घटना हुई, ईरान के अंदर खामोशी आने लगी। जो प्रदर्शन जी, हो रहे थे, जी। उसमें ब्रेक लग गया क्योंकि अमेरिका उधर उलझ गया, वेनेजुला की तरफ। हुँ, जी, और यहाँ ईरान की पुलिस ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की, सब लोगों की खोजबीन शुरू हो गई। कौन हुँ, कहाँ से आया, कौन कहाँ से हथियार ले आया, ये सब होने लगा। हुँ, हुँ, तो अभी ईरान से की तरफ तो ध्यान भी नहीं है अमेरिका का। जिस जी, तरह से वेस्टर्न मीडिया क्या करता है, पहले एक ज़मीन तैयार करता है, एक स्क्रिप्ट जी, लिखता जी, है, जी, एक खूबसूरत महल कागज़ में बना के दिखाता है कि ये महल है और दुनिया को उसी में फँसाता है। हुँ, इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया ईरान का मज़ाक बना रहा है। हुँ, उसको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब हैं, ये मादुरो नहीं है। और अभी वेनेजुला का अभी तक रहस्य नहीं खुल पाया कि हुआ क्या आखिर? यह मामला है हुँ, क्या? अभी आज किंग जॉन ने भी टेस्ट किया बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान ने भी हुँ, टेस्ट किया। जी, किंग जॉन ने भी धमकी दिया सीधे अमेरिका को हुँ, और ईरान तो ख़ैर रोज़ धमकी देते ही रहते। जी, तो ये जो दुनिया भर में हवा फैलाई जा रही है कि रूस में शिफ्ट हो जाएँगे। इधर रूस जो है जहाज़ में भर-भर के मिसाइलें भेज रहा है ईरान। वो भी सारी हुँ, खबरें चल रही हैं। चाइना हुँ, ने, रूस ने ताइवान तक को अलर्ट कर दिया गया है कि उनको ये पता है कि चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है। हुँ, अमेरिका इसमें बुरी तरह घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अमेरिका को सिर्फ़ अगर कोई बचा रहा है तो वेस्टर्न मीडिया बचा रही है। वरना हुँ, सच्चाई ये है कि ये जो खामोशी आज आपने देखा होगा, एक खामोशी सी थी पूरी दुनिया में। जी, 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 खबरों में भी खामोशी और ज़मीन पे भी खामोशी। हुँ, ये एक बड़े तूफ़ान की अलामत है। जब तूफ़ान आना होता है ना, तो माहौल एकदम शांत हो जाता है। हुँ, पता नहीं चलता है कि तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान आने की खामोशी, ये जो आज खामोशी आपने देखा है ना, ये बड़े तूफ़ान की अलामत है। और शेर जब शिकार करता है, तो दबे पैर करता है, हल्ला नहीं करता है। हुँ, जैसे सियार-वियार होते हैं, गाँव घूमते हैं जंगल में। शेर आपके पीछे खड़ा है और बिल्कुल हरकत नहीं जी, करेगा, कब आपका शिकार हो गया पता भी नहीं चलता है। ये जी, सब क्वालिटी अल्लाह ने पैदा कर रखी है इंसानों से लेके जानवरों तक में। जी, और ईरान पिछले 40 साल से लड़ रहा है, कोई आज की बात थोड़ी है। 40 साल हुँ, से ईरान लड़ रहा है और उसे तो अमेरिका के इज़राइल से यूज्ड टू है, उसे पता है कि इनकी ताकत कितनी है। उनको नहीं हुँ, पता होगा, पूरी दुनिया को पता है। जी, जी, और मैं बार-बार जब कई बार पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था कि मुसोलिनी और हिटलर की मैंने बताया था आपको कि अगर उन जी, लोगों को पता होता, ये तो दुनिया के बेताज सरताज बादशाह थे लोग ये लोग। उस जी, जी, ज़माने में इनकी दुनिया में तूती बोलती थी। ऐसे ही हुँ, दुनिया को ये लोग डरवाया करते थे। लेकिन जब वक़्त अंत करीब आया, तो पता भी नहीं चला कैसे क्या हो गया। अगर उनको पता होता कि हमारा ये हाल हो जाएगा हिटलर को या मुसोलिनी को, तो जी, कभी भी ऐसा काम नहीं करते। वो तो अति उत्साह में थे कि हम जाएँगे और रूस के साथ-साथ पूरा यूएसएसआर पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं अभी अमेरिका को पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लोग अभी नेक्स्ट स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं हुँ, कि अब क्या होगा? और सबकी निगाह ईरान के ऊपर है कि ईरान पर जी, हमला होगा कि नहीं होगा या ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा। मदुरो है जिस तरह से वेनेजुला की घटना होते ही ईरान के अंदर
जो दंगाई थे वो शांति की हो गई, अब ज़्यादा वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ईरान लगातार अपनी तैयारी कर रहा है, मिसाइलों को बाहर निकाल दिया, सारे पिन पॉइंट्स सेलेक्ट करके उनको स्टेबल कर दिया है मिसाइलों को, सिर्फ एक बटन दबाने की देर है, चारों तरफ। और आज जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, वो इराक के बॉर्डर पे किया है। यानी जो अमेरिकी बेस है वहाँ पे इराक के अंदर, उससे जी। थोड़ी दूर पहले ही उसको टेस्ट किया है, बहुत कम दूरी है वहाँ से। तो ये सब चीज़ें जो है ईरान भी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठे हैं। जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान भी कहीं खामोश नहीं बैठा है, वो भी 2-4 दिन से मैसेजेस पे मैसेजेस यूँ कहा जाए चेतावनी पे चेतावनी दी चला जा रहा है, उधर से अमेरिका बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आज हुआ और वेस्टर्न मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं, आज स्पेशली आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे हैं, फेक नैरेटिव्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि इसलिए कि जनता ये सुनना भी यही चाहती है कि असल में जो भी फेक नैरेटिव आ रहे हैं, उनके पीछे हकीकत क्या है? लिहाज़ा इसलिए जैसे एक बात हम चलते हैं बात करने के लिए कि ट्रम्प का एक पर्शियन में लिखा हुआ पोस्ट आया और उन्होंने उसमें लिखा कि अब हम दोबारा अफ़गानिस्तान जैसी गलती नहीं करेंगे और एक बड़ा एक्शन लेने चलेंगे। तो ये वेस्टर्न मीडिया का है, बिल्कुल हम भी इस बात को बिल्कुल कायल हैं इस बात के। लेकिन इसको क्या कहा जाए? धमकी कहेंगे या मनोवैज्ञानिक जंग कहेंगे? आप इसको कैसे खंडन करते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी नेचुरल सी है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जी, जी। समझ रहे हैं आप? मैं सारी बातों में एक बात मैं कह दे रहा हूँ कि हुँ, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं और जो हुँ। बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। बेशक। ये ट्रम्प जो गरज रहा है या जिस तरह की दुनिया को बताना चाह रहा है, भाषा चाहे पर्शियन हो, हिंदी हो, अरबी हुँ, हो, उससे मतलब नहीं हुँ, होता है। हुँ। भाषा समझ में आनी चाहिए। वो किसको डरवा रहा है? ईरानियों को डरवा रहा है, अयतुल्ला जी, खामेनी साहब को डरवा रहा है। जी। ईरान का तो हर आदमी पर्शियन जानता है ना, दुनिया में बहुत से लोग पर्शियन जानते हैं। हुँ, जो हुँ, नहीं हुँ। भी जानते तो आजकल तो गूगल का ज़माना है, लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। जी। तो पर्शियन में लिखना आप तो आ गए ना ईरान के रास्ते पे, आप तो हुँ। सरेंडर कर दिए। जब भाषा से आपने अच्छा। सरेंडर कर दिया, भाई आप तो सरेंडर कर दिए, आप तो हमारी हुँ, भाषा हुँ, में आ गए हुँ। ना। हुँ, आपने तो हुँ, अंग्रेज़ी में लिखा नहीं, आपको लगा कि हुँ, अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो कमज़ोरी हो जाएगी। हुँ, आपने हुँ। पर्शियन में लिख दी, पर्शियन तो ईरान की भाषा है। जी। तो आप तो आ गए हमारे छत के नीचे, आप तो मेरी छतरी के नीचे आ ही गए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हुँ, हुँ, भाई हुँ। आप इंग्लिश में नहीं लिख करके, दूसरी भाषाओं में नहीं लिखे, पर्शियन को एडॉप्ट किया ना आपने। जी, तो जी। आप तो आ गए ना मेरी छतरी के नीचे, सरेंडर हो गए। हुँ, हुँ, इसको तो सरेंडर ही कहा जाएगा ना। नहीं तो क्या हुँ। दुनिया के लोग अंग्रेज़ी कौन नहीं जानता है? नहीं, ईरान बिल्कुल सही के कहा लोग भी आपने। जानते हैं, अमेरिका के लोग भी जानते हैं, पर्शियन सिर्फ़ ईरान के लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। तो जो भाषा उनको लग रहा है कि हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है या ईरान डर क्यों नहीं रहा है? हुँ, इतना डराने के बाद भी ईरान क्यों नहीं डर रहा है? हुँ, उनको लग रहा है कि शायद हमारी लैंग्वेज ईरान नहीं समझ पा रहा है, इसलिए नहीं डर हुँ, रहा है। तो एक बार हुँ, उनकी लैंग्वेज में डरा के देखो, इसलिए हुँ, पर्शियन में आए ना वो। उनको लग रहा होगा कि शायद अंग्रेज़ी में नहीं डर रहा है, तो ज़रा पर्शियन हुँ, में डरवा के देखो। यही बात है और कोई बात नहीं है। ये तो अमेरिका की बहुत बड़ी कमज़ोरी सामने आ गई। हुँ, जब इंसान किसी को डरवाने लगे ना, तो समझ लीजिए कि वो खुद ही डरपोक है, वो कमज़ोर है, इसलिए डरवा रहा है। जो मज़बूत होता है, वो अपना काम करके दिखाता है, वो डरवाता नहीं है या ना किसी को धमकाता नहीं है। वो तो कर देता है क्योंकि उसे मज़बूत है। और एक चीज़ और हुँ, बता दें आपसे, जो जी। मज़बूत इंसान होता है ना, वो उसको गुस्सा नहीं आता, हुँ, नेचुरल है ये। यदि आपके पास बहुत ताकतवर हैं आप, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्या करेगा, चलो छोड़ो जाने दो। गुस्सा हुँ, उसको आता है जो कमज़ोर होता है। हुँ, ट्रम्प और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 राइफ़ल हो, 100 बंदूक हो, हथियार हो, सैनिक हों, आप बहुत हुँ, पैसे वाले हैं, तो आप नहीं डरते। सब डरता है। डर हुँ, डर को निकालना पड़ता है। हुँ, बहादुर होता है जो इंसान, जो डर को निकाल देता है।
डर तो सबको डर लगता है, दुनिया में कितना भी ताकतवर कोई हो, डर सबको लगता है, गला हुँ, सबका सूखता है। लेकिन कुछ लोग डरते-डरते निडर हो हुँ, जाते हैं, दुनिया से लड़ बैठते हैं, उन्हीं को दुनिया बहादुर कहती है। बहादुर क्या है? बहादुर कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है। हुँ, बहादुर इस धरती पे आके उसे बनना पड़ता है। डरपोक अगर डरपोक ही रह गया और अपनी हुँ, उसको लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 100 हथियार है, मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं, तो हुँ, दुनिया के अंदर इतिहास भरा पड़ा है कि लाखों लोगों को कुछ हज़ार लोगों ने हरा दिया। ऐसा दुनिया ये में बात बहुत सही। इतिहास, बहुत से इतिहास है, कोई 1-2 नहीं है, हज़ारों इतिहास हैं कि चंद हज़ार लोग, चंद 100 लोगों ने कई लाखों के लश्कर को भगा दिया। और वो क्यों भगा दिए? क्योंकि वो निडर थे, बहादुर थे। हुँ, वो लड़ते-लड़ते लड़ाका बन गए और बहादुर बन गए। बहुत इस तरह का होता है कि लोग सोचते हैं कि ये डर क्यों नहीं रहा है या झुक के चल क्यों नहीं रहा है। हुँ, उसको हिम्मत कहाँ से आ रही है? तो हिम्मत उसको हौसला अल्लाह देता है। जिसको ये उम्मीद अल्लाह पे यकीन रहता है, वो हुँ, बहादुर बन जाता है, क्योंकि उसे यकीन है। और जो अल्लाह को नहीं मानता है, पर साथ में डर को भी साथ लेके चलता है। नेगेटिविटी भी उसके अंदर आती है, फिर वो बहादुर हुँ, नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या है? अपने प्रेसिडेंट होने का घमंड है, अपने जहाज़ों का घमंड है, अपने ताकतवर होने का घमंड है, अपने हथियारों पर घमंड है। हुँ, फिर वियतनाम से क्यों भागे? फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान से क्यों भागे? हुँ, आज तक अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती, कोई भी नहीं जीती। उनके अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कुछ कर तो नहीं पाए ना? कुछ किसी भी दुनिया में कहीं भी शुरुआत तो कर देते हैं, पर आगे निपट नहीं पाते उससे, फिर इनको बैक होना पड़ता है। शुरुआत हर जगह कर देते हैं, लेकिन निपट नहीं पाते। यहाँ भी देखिएगा आप, लड़ाई तो होनी है, तय है। जी, अब तो जो माहौल बन रहा है उसमें ये नहीं, इम्कान कहीं से दिख नहीं रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई तो होगी। हुँ। और देखिएगा अब क्या हल होता है। जी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि एक ये भी वजह हो सकती है कि पर्शियन में लिखने का मतलब ये है कि वो जो वहाँ की जनता है, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और हंगामा-खेज़ी हो रही, थोड़ा-सा कमी आई है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए या माइंड सेट करने के लिए लोगों का, ये काम किया गया हो, एक वेस्टर्न मीडिया ने इस काम को करना शुरू किया हो। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही बचकाना है, बहुत ही हुँ, हल्की बात है ये। जी, जी। हम तो यही कह रहे हैं कि अब आप तो हमारी लैंग्वेज में आ गए तो आ गए नीचे। मेन है कि किसी को जी। डरवाया जाए। दुनिया के किसी भी आदमी को डरवाने के लिए उसकी भाषा का जानना ज़रूरी नहीं है। हुँ, आप नहीं जानते अरबी, लेकिन अरब में जाएँगे तो आप इशारे से, आँखों के एक्सप्रेशन से, चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से डरवाया जाता है। समझ रहे हैं आप? आप बच्चे को डाँटते हैं हुँ, या कुछ डरवाते हैं, तो क्या उसको चाकू दिखाते हैं? हुँ, उसको बंदूक दिखाते हैं? हुँ, हुँ, अपने चेहरे, अपने हुँ, एक्सप्रेशन हुँ, से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से डरवाने की कोशिश करते हुँ, हैं। बच्चे भी डर जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं। हुँ, लेकिन कोई डरवाने के लिए किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका पिछला बैकग्राउंड से लोग डरते हैं। जैसे कोई अपराधी है, वो अगर किसी को बोल देता है कि भाई तुमको हम देख लेंगे, तो वो उस इंसान से नहीं डर रहा है, उसके बैकग्राउंड से डर रहा है कि भाई ये हुँ, इस इंसान ने पहले से मर्डर कर रखा है, अपराधी किस्म का है, या इस तरह की बात उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। तो लोग उसके बैकग्राउंड से डरते हैं। हम और आप अगर किसी को डरवाएँगे तो 1 मिनट भी नहीं डरेगा। बोलेगा अरे ये क्या हुँ, डरो, ये हमारा कर क्या लेंगे? हमको तो खुद को कोई गाली दे देता है, हम थाने जाते हैं, हम किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते हैं। हम लोग तो हुँ, संवैधानिक लोग हैं। तो ये लोग जो हैं, पूरी दुनिया में विश्व बैंक के मालिक कौन? अमेरिका। दुनिया भूखमरी है और कंगाली से मर रही है, बीमारी से मर रही है, एजुकेशन हुँ, नहीं है, दुनिया में कितनी तबाही है। जी। पूरा वर्ल्ड बैंक इन्हीं का है।
ह्यूमन राइट कमीशन इन्हीं का है। पूरी दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स में जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ह्यूमन राइट्स याद आता है। 46,000 बच्चों को मार दिया फ़िलिस्तीन में, वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं काम किया। जी। ये लोग ढकोसला बना करके एक ढपोर शंख है। ढपोर शंख तो आप सुने ही होंगे। जी। तो ढपोर शंख बजा करके ये लोग कितना दुनिया को डरवाएँगे। और अब तो दुनिया डरना भी बंद कर दी है। इनसे अब कोई नहीं डर रहा। इसीलिए परेशान है ये, कि हमसे कोई डर क्यों नहीं रहा है। वो भाषा बदल करके सोच रहे हैं कि अंग्रेजी में नहीं डर रहा है तो फारसी में डरवा लो। फारसी में नहीं डरेगा तो अरबी में डरवा लो। अरबी में नहीं डरे तो हिंदी में डरवा लो। हिंदी से नहीं डरे तो संस्कृत से डरवाओ। अब जिस देश से इनको लड़ाई होगी उस देश की भाषा में डरवाएंगे सबको। ये बहुत कमजोरी है। ये पर्शियन वाली बात जो है ना, अमेरिका जी। के खिलाफ चली गई। ये जी, जी, जी। गलत तरीके मतलब ये गलत मैसेज चला गया अमेरिका गलत का। मैसेज चला गया ये अमेरिका का। डरवा ज़रूर रहे लेकिन खुद ही बहुत डर रहे। हाँ, ये ज़ाहिर है। ये ड आज अग जी, जी, आप कुछ कह रहे थे। अगर डरवाने की बात नहीं होती ना, ट्रम्प हुँ। खामोश रहते तो शायद दुनिया ज़्यादा हुँ। डरती। वो हुँ। डरवाने की वजह से दुनिया नहीं डर रही। समझ रहे हैं आप? ये बात सही है। डरवाने की वजह से दुनिया नहीं डर रही है। अगर वो खामोश रहते हुँ। तो लोग डरते उनसे। लेकिन आप तो बोल करके अपना सब कुछ राज़ खोल दे रहे हैं, अब क्या कोई डरेगा? जी।